नमस्कार, मैं अतुल कश्यप और आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। सरकार और सभ्य समाज की लाख कोशिशों के बावजूद भी बलात्कार जैसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बलात्कार को कभी भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहां से आते हैं ये बलात्कारी, कैसी होती है इनकी मानसिकता और क्यों ये घिनौने कृत्य को देते हैं अंजाम। अभी कुछ दिन पहले ही बदायूं की घटना हुई थी और आज जो घटना है उसे सुनकर आपका शायद दिल दहल उठेगा। आज की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है। आइए इस खबर के बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से दिल को झंझोर देने वाली ये घटना सामने आई है, जिसमें एक 9 वर्षीय बच्ची को एक युवक घर के बाहर उठा ले गया और दुष्कर्म करने के बाद गन्ने के खेत में गला दबाकर मृत अवस्था में बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। मामला थाना तिलर कोतवाली का है, जहां पर 9 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसे गांव के ही रहने वाले रमेश ने गन्ने के खेत में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची के चीखने पर रमेश ने बच्ची का गला दबाया और जब बच्ची बेहोश हो गई तब रमेश उसे मृत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों की नजर जब बच्ची पर पड़ी तो ग्रामीणों ने बच्ची को खून से लथपथ देखा। ग्रामीणों ने बच्ची के परिजनों और महिला हेल्पलाइन पर सूचना दी। परिजन बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मेडिकल करके घर भेज दिया। जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तब परिजन फिर से बच्ची को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टर ने शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने एक बड़ी लापरवाही करते हुए बच्ची को मेडिकल करने के बाद वापस भेज दिया। 2 दिनों के बाद बच्ची की हालत खराब होने लगी। परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक रोशनलाल वर्मा को इसकी सूचना दी कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा बच्ची को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने बच्ची को भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों पर नाराजगी जाहिर की। भाजपा विधायक ने नाराज होते हुए कहा कि मैं इसकी शिकायत विभागीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। विधायक ने तुरंत जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से बात की। जिला अधिकारी ने डॉक्टर को विधायक पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। विधायक ने परिवार की आर्थिक सहायता भी की। आपको बताते चलें, इस घटना को 7 जनवरी 2021 को जिस रमेश नामक युवक ने अंजाम दिया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वो सिवरिंग हो रही थी, झटके लग रहे थे। झटके लिए डॉक्टर साहब ने देख लिया, पीडियाट्रिशियन ने देख लिया, दवा लग रही है, जांच की व्यवस्था की गई, जांच करवाई गई, उनकी पूरी टोटल जांच हो गई। ये हमने बता दें, बच्चे चोट लगी है। इसके बारे में मेडिकल वगैरह हुआ है, कोई रिपोर्ट आई है? ये जानकारी है कि मेडिकल हुआ था इसका, यहाँ पे तिलर में हुआ था, यहाँ पे हुई थी। हमारे यहाँ बच्ची अभी आई है, विधिवत इसका इलाज शुरू कर दिया गया है। किसी को जानकारी नहीं है कि मेडिकल में कोई रिपोर्ट आई है? नहीं, हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। 7 तारीख में शाम को करीबन 6-7 बजे के टाइम से ये गायब हो गई। फिर सब गांव वालों ने ढूंढा है, इधर उधर मिली नहीं। फिर जो उसके बाद में करीबन 10:30-11 बजे के टाइम गांव के पश्चिम गेहूं के खेत में मिली। इसके कपड़े जो थे चारों तरफ पड़े थे, नंगी मिली वहाँ गेहूं के खेत में। तो पहले एक लड़के ने पश्चिम मोहल्ला के टट्टी फिरने गया, उसने बताया कि तो सब लोग भाग गए तो गेहूं खेत में पड़ी हुई नंगी मिली। जब लाए घर पर तो इसको करीबन 2 घंटे बाद होश हुआ। जैसे पुलिस पहले 100 नंबर गई, फिर उन्होंने थाने को फ़ोन किया। थाने की पुलिस गई तो उन्होंने जब होश में थोड़ी हुई तो उन्होंने पूछा तो इसने बताया कि रमेश ले गया था गेहूं के खेत में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या किया? पुलिस उसके बाद में जैसे पुलिस वालों ने बूझ बता दिया तो उसका मकान बूझा कहाँ है, तो बाद में गए वहाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद हमको भी थाने ले गए, वहाँ FIR जैसे रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद में शाम को गए अस्पताल, वहाँ नहीं जैसे डॉक्टरी हुई। फिर सुबह गए 8 बजे, तो शुक्रवार 8 तारीख तो वहाँ डॉक्टरी हुई। फिर वहाँ से उन्होंने यहाँ लाए अस्पताल, लेकिन कहीं भर्ती भी नहीं किया। नहीं, आप कहाँ लाए? क्या जिला अस्पताल लाए? जिला पहले वहाँ ले गए तिलर, वहाँ भी डॉक्टरी करा के और पुलिस वाले यहाँ ले आए। यहाँ भी जैसे टाइम लेट हो गया, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड हुआ केवल, बस फिर वापस ले गए, हमको घर छोड़ दिया बस। बच्ची की गर्दन पे भी कोई निशान है? बहुत ज़्यादा निशान है, उसने अपनी जान में मार के डाल दिया गेहूं के खेत में। डॉक्टर ने भर्ती करने से क्यों मना कर दिया? क्या पता नहीं क्यों कर दिया। भर्ती नहीं किया आपकी? नहीं, हमारी बच्ची को कहीं भर्ती नहीं किया। आज कैसे भर्ती किया है आपको? आज जैसे इसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी, हेल्पलाइन की थी, इन्होंने फ़ोन किया अगर लड़की की ज़्यादा तबीयत खराब हो तो हमारे यहाँ ले आओ, हम आपकी लड़की को दवा दिलवा देंगे। तो इन्होंने कहा तो हम लेके आए यहाँ। अच्छा, आपको जो और यानी हमारे विधायक जी आए,
उनको पता लगा, हमारे घर गए, उनको वहाँ पता लगा तो यहाँ आए तो मान लीजिए हमारे विधायक जी ने यहाँ भर्ती करवाया। तो विधायक जी ने कोई आपकी सहायता भी की? हाँ आपकी सहायता भी की? हाँ, हमारी सहायता भी की। दिनांक 7/8 की देर रात थाना तिलहर पे वादी द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसकी 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। घटना की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस हरकत में आई और तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना तिलहर की पुलिस व मेरे द्वारा तुरंत घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई तत्काल और उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। अभियुक्त की तलाश में दबिश दी गई और घटना की सूचना मिलने के 1 घंटे के अंदर अभियुक्त को मौके से पकड़ा गया है। अभियुक्त ने अपना जुर्म का इकबाल भी किया है। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन व अन्य एविडेंस उठाए गए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आज अभियुक्त रमेश को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेजा गया है। अन्य इस प्रकरण में अन्य जो भी कानूनी औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है और कोशिश होगी कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके इसमें बच्ची को जल्द न्याय दिलाया जा सके।